गायत्री साधना के प्राण योग के अंतर्गत 8 प्राणायाम। पहले प्राणायाम के अंतर्गत अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि निम्न प्रकार से दी हुई है। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर मूल बंद लगाकर वाम नसापूट से थोड़ा रेचक करके पूरक करना चाहिए। पश्चात जालंधर बंद लगाकर कुंभक करना चाहिए। अंत में जालंधर बंद को खोलकर और उड्डयन बंद लगाकर दक्षिण नसापूट से स्नेह स्नेह रेचक करना चाहिए। पुनः 1 सेकंड बाह्य कुंभक करके दक्षिण नासापूट से पूरक करना चाहिए। फिर आंतरिक बल के अनुसार कुंभक करके वाम स्वर से रेचक करना चाहिए। इस प्रकार 2 प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः 1 सेकंड बाह्य कुंभक करके पूर्वानुसार आवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार एक साथ 10 प्राणायाम करने चाहिए। फिर प्रतिदिन 5-5 प्राणायाम बढ़ाकर 1 सप्ताह में उनकी संख्या 40 कर देनी चाहिए। कुंभक के समय अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करना चाहिए। कुंभक कभी कम कभी अधिक यों अनियमित नहीं करने चाहिए। प्राणायाम के समय शरीर को शिथिल सरल और अचल रखना चाहिए। नेत्र बंद रखने चाहिए। दक्षिण नासापूट से रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका को बाएं नासापूट पर रखें। उसी प्रकार वाम नासापूट से रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से दक्षिण नासापूट को बंद करें। यदि आरंभ में 16.5 सेकंड तक कुंभक ना हो सके तो इससे भी कम समय तक कुंभक करना चाहिए। अधिक देर तक कुंभक करने का हठ नहीं करना चाहिए। कुंभक का समय सेकंड के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार लगभग 3 से 4 महीने में मध्यम प्राणायाम में प्रवेश हो जाएगा और उसके बाद 3 से 4 महीने अभ्यास करने पर उत्तम प्राणायाम में प्रवेश हो जाएगा। तत्पश्चात अन्य कुंभकों का अभ्यास देश काल और प्रकृति के अनुसार विचार करना चाहिए। उत्तम प्राणायाम के बाद खेचरी का अभ्यास भी हो सकता है। खेचरी के अभ्यास से कुंभक जल्दी बढ़ता है। कोई आचार्य 40 प्राणायाम का अभ्यास नियमित हो जाने पर कनिष्ठ कुंभक के समय से ही महामुद्रा महाबंध और महावेद का अभ्यास कराते हैं। महावेद से प्राण तत्व का शीघ्र ऊर्ध्वगमन होता है, परंतु यह बलवान शरीर वालों के लिए हितकर है, निर्बलों के लिए हानिकर है। मुद्राओं की रीति लेख वृद्धि के कारण यहाँ नहीं दी जा रही है। प्रायः प्रातः सायं दोनों समय समान क्रिया करनी चाहिए, परंतु थकावट हो तो रात्रि के समय कम अभ्यास करें। आसन और विपरीत करनी मुद्रा करनी हो तो प्राणायाम से पहले सुबह करें। सायंकाल को आसन और विपरीत करने का अभ्यास न करें। विपरीत करनी रात्रि को करना हानिकर भी माना गया है। दूसरे प्राणायाम के अंतर्गत सूर्यभेदी प्राणायाम। पहले थोड़ा रेचक करके सूर्य नाड़ी दायां नसापूट से पूरक करना चाहिए। फिर कुंभक करके चंद्र नाड़ी बाएं नासापूट से रेचक करना चाहिए। पूर्वत जालंधर आदि बंद इस प्राणायाम में भी लगाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के प्राणायाम को सूर्यभेदन प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम विलोम में दोनों नासापूटों से पूरक और रेचक होता है, परंतु इसमें एक ही पुट से अर्थात दक्षिण से पूरक और वाम में से रेचक होता है। यही दोनों में अंतर है। दक्षिण फुफ्फुस का संबंध यकृत से होने के कारण इस प्राणायाम से शरीर में पित्त वृद्धि होती है तथा उष्णता बढ़ती है, जिससे वात और कफ का प्रकोप शांत होता है। कपाल देश में संचित श्लेष में वात वहा नाड़ियों के विकार, रक्त दोष, त्वचा दोष, उदर कृमि, प्रस्वेद से उत्पन्न कृमि, कुष्ठादि रोगों से उत्पन्न कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।
इस प्राणायाम को गर्मी के दिनों में करना अनुकूल नहीं है तथा पित्त प्रधान प्रकृति के लोगों के लिए भी हितकर नहीं है। तीसरे प्राणायाम के अंतर्गत उज्जाई प्राणायाम। मुख को कुछ झुकाकर कंठ से हृदय पर्यंत शब्द करते हुए वायु को फुफ्फुस में प्रविष्ट करें। इस प्रकार दोनों नासापुटों से अल्प परिमाण में वायु को खींचें। फिर पूरक करने के बाद 4 से 5 सेकंड कुंभक करके ईड़ा नाड़ी से रेचक करें। इस प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक तीनों स्वल्प परिमाण में ही किए जाते हैं। इसमें जालंधरादि बंधों का लगाना उतना आवश्यक नहीं होता। बैठे, चलते, खड़े हुए या सोकर शवासन में इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। जब शारीरिक विकार के कारण दूसरे प्राणायाम न हो सके या समय अनुकूल न हो तो 1 घंटे के लगभग उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राणायाम से कफ प्रकोप, उदर रोग, जलोदर, शोथ, मंदाग्नि, अजीर्ण, मांस मेदादि धातुओं के विकार और मलावरोध जनित समस्त रोग दूर हो जाते हैं और अग्नि प्रदीप्त होती है। चौथे प्राणायाम के अंतर्गत सितकारी प्राणायाम। दांतों के बीच जिह्वा को बाहर ओष्ठ तक लटकाकर होंठों को फुलाकर मुख से सितकार करते हुए वायु का आकर्षण करना सितकारी प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम में वायु जिह्वा के सहारे भीतर प्रवेश करती है। इसमें 4 से 5 सेकंड कुंभक करके दोनों नासापुटों से स्नेह स्नेह रेचक करना चाहिए। इसमें भी बंधों का लगाना आवश्यक नहीं होता, परंतु यदि अधिक देर तक कुंभक करना हो तो बंध का लगाना आवश्यक हो जाता है। इस प्राणायाम से यकृत में पित्त के उत्पन्न करने की क्रिया तक हो जाती है, जिससे क्षुधा, तृषा, निद्रा और आलस्य आदि का त्रास कम हो जाता है। पित्त प्रकोप शमन होता है, शरीर तेजस्वी बनता है। पूरक के वायु से प्राण तत्व को बल मिलता है, अतः शरीर में निर्बलता नहीं आती। 5वां प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। जिह्वा को ओष्ठ से 1 अंगुल बाहर निकालकर पक्षी की चोंच के समान आकृति बनाकर बाहर से वायु का आकर्षण करें। फिर कुछ कुंभक करके दोनों नासापुटों से धीरे धीरे रेचक करें। यह शीतली प्राणायाम कहलाता है। इससे गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, अतिसार, पेचिश, पित्त वृद्धि, दाह, अम्लपित्त, रक्तपित्त, क्षुधा, तृषा, उन्माद आदि रोग शमन होते हैं। प्रातः सायं आधे घंटे तक इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शीतकाल में और कफ प्रकृति के मनुष्य के लिए यह प्राणायाम हितकर नहीं है। 6वें प्राणायाम में है भस्त्रा प्राणायाम। पद्मासन से बैठकर बाएं नासापुट से प्राणवायु का वेग से पूरक करें और बिना कुंभक किए ही आवाज़ करते हुए दक्षिण नासापुट से रेचक करें। लोहार की माथी धोकने के समान वेग पूर्वक इस विधि से 8 बार पूरक रेचक करने के बाद 9वीं बार पूरक करके कुंभक करें और दृढ़ जालंधर बंध लगाएं। फिर दक्षिण नासापुट से स्नेह स्नेह रेचक करें। रेचक करने से पहले ही जालंधर बंद खोल दें और उड्डयन बंध लगा लें। इसके पश्चात 3 सेकंड बाह्य कुंभक करके उपयुक्त विधि से 8 बार वाम पुट से रेचक करें। फिर 9वीं बार दक्षिण पुट से पूरक करके कुंभक करें। तत्पश्चात नियमानुसार रेचक करें। ये 2 प्राणायाम हुए। इस प्रकार सव्याप्स्व 12 प्राणायाम करने चाहिए। इस प्राणायाम से कुंभक बहुत बढ़ जाता है, परंतु यह प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक करने से फुफ्फुस कोश पर आघात होने का पूरा भय है। इस प्राणायाम से त्रिधातु विकृति से उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते हैं, अग्नि प्रदीप्त होती है, सुषुम्ना स्थित सब मल नष्ट होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का भेदन होकर सुषुम्ना में से प्राण तत्व विहंगम गति से ऊर्ध्वगमन करने लगता है। 7वां प्राणायाम है
भ्रामरी प्राणायाम। सिद्धासन लगाकर नेत्र बंद कर लें और भ्रू में लक्ष्य रखें तथा जालंधर बंद लगा लें। इस प्राणायाम में जालंधर बंद बराबर लगा रहना चाहिए। फिर नासापुट से भ्रमर के नाद के समान स्वर सहित पूरक करें। पश्चात 3 सेकंड कुंभक करके स्नेह स्नेह आवाज़ सहित रेचक करें। इस प्रकार 144 प्राणायाम करें। सुनते हैं कि भ्रामरी और मूर्छा कुंभक का बौद्ध संप्रदाय में अधिक प्रचार है। इस कुंभक में 5 अवस्थाएं हैं। प्रथमावस्था में कुछ दिन पूरक करके पश्चात कुंभक के समय महामुद्रा की जाती है। नियम पूर्वक 3 सेकंड का कुंभक होने पर पुनः सिद्धासन लगाकर रेचक किया जाता है। पहले बाएं पैर से फिर दाएं पैर से, पश्चात दोनों पैर मिलाकर महामुद्रा करके इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। दूसरे प्राणायामों के साथ की जाने वाली महामुद्रा में और भ्रामरी के साथ की इस महामुद्रा में कुछ अंतर है। इस महामुद्रा को कोई कोई साधक 48 से 72 तक करते हैं। इसलिए 1 वर्ष के पश्चात जानु से 6 इंच आगे और गुल्फ से 10 इंच ऊपर के भाग में कपाल लग जाता है। पहली अवस्था की सिद्धि होने के बाद दूसरी अवस्था में खींचरी करके 6 सेकंड का कुंभक होता है और एक समय विधि के अनुसार मस्तिष्क को बाएं से दाईं तरफ घुमाकर जालंधर बंद लगाकर रेचक किया जाता है। इस रीति से 144 कुंभक में 144 बार मस्तिष्क के घुमाने की क्रिया करनी पड़ती है। इस प्रकार तीसरी, चौथी और 5वीं अवस्था में कुंभक बढ़ाया जाता है तथा मस्तिष्क भी अधिक समय तक घुमाया जाता है। मस्तिष्क घुमाने की क्रिया से मस्तिष्क में प्राण तत्व चारों ओर चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्राणायाम की क्रिया के बाद नाद बहुत जोर से उठता है, इसलिए मन की एकाग्रता शीघ्र होती है। 8वां प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण होने पर सिद्धासन में बैठकर दोनों नासापुटों से पूरक करके जालंधर बंद लगाना चाहिए। पश्चात दोनों कान, नेत्र, नासिका और मुंह पर क्रमशः अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को रखकर 6 सेकंड कुंभक करें। पश्चात नासिका छिद्र पर से अनामिका को शिथिल कर जालंधर बंद रखते हुए ही स्नेह स्नेह दोनों नासापुटों से रेचक करें। दूसरे प्राणायामों के साथ मूर्छा प्राणायाम करने से कुंभक अधिक होता है, परंतु रेचक दोनों नासापुटों से किया जाता है। अधिक कुंभक के लिए उड्डयन बंद लगाया जाता है तथा रेचक के समय जालंधर बंद खोल दिया जाता है। इस प्राणायाम में रेचक के समय बंद नेत्र से भ्रू स्थान में प्राण तत्व का श्वेत, नीला, काला और लाल प्रकाश देखने में आता है। इस प्राणायाम को एक बार कर लेने पर भ्रामरी वाले सिद्धासन से बैठकर तथा अन्य प्राणायाम वाले शवासन में लेटकर भी नादानुसंधान करते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने